हेलो एवरीवन, आज हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में नेक्स्ट स्किल दैट इज स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड को देखेंगे कि स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड का लेसन प्लान कैसे बनता है। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड के अंदर आप प्यूपिल टीचर को ब्लैक बोर्ड के बारे में समझाया जाता है कि टीचिंग के वक्त आपको ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ब्लैक बोर्ड है तो आपको पहले यहाँ पर डेट डालना है, सब्जेक्ट डालना है, सब सब्जेक्ट डालना है और आपको ब्लैक बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, लेफ्ट एंड राइट। राइट पार्ट हमेशा आप डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यूज़ करेंगे और लेफ्ट साइड आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेनेशन में आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं यहाँ पर स्टार बना के, ना कि सारा समरी लिखी जाती है। और राइट हैंड साइड आपको डायग्राम ड्रॉ करना है रिलेटेड टू योर कंटेंट। जो भी कंटेंट से रिलेटेड अगर आपका डायग्राम है तो आप राइट हैंड साइड डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी मैथ्स में कैलकुलेशन होती है वो हम राइट हैंड साइड करते हैं। ये ब्लैक बोर्ड यूज़ करने का स्किल हमें सिखाई जाती है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनता है। सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, टॉपिक मैटर, क्लास 8, डेट डालना है, ड्यूरेशन डालनी है। प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में यहाँ पर सिर्फ टीचर आके ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को समझाएगा और बच्चे यहाँ पे उस चीज़ को, उस टॉपिक को समझेंगे, सुनेंगे। Pupil teacher statement: Student, today we will study about matter. Explanation: any substance which occupied mass and space is called matter. On the basis of physical state, matter divided into three parts: solid, liquid, gas. Solid have definite shape and volume. Intermolecular force of attraction is maximum in solid and intermolecular space is minimum in solid. In liquid, moderate intermolecular force and space is present. सपोज ये आपका ब्लैक बोर्ड है तो आपने यहाँ पे डेट डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, सब सब्जेक्ट डाल दिया, टॉपिक डाल दिया, क्लास डाल दी और पीरियड डाल दिया। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मैटर आप बच्चों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो ब्लैक बोर्ड पे। तो ऐसे ब्लैक बोर्ड की हेल्प लेते हुए आपको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। और ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं इस स्किल के इसके अंदर हमें यही सिखाया जाता है कि हाउ टू यूज़ अ ब्लैक बोर्ड इन स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड। आगे चलते हैं। जो भी आपका कंटेंट है आपको वो एक्सप्लेन करते जाना है इसके अंदर। लास्ट में टीचर, जब आप इस स्किल को, अपने इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर दोगे और जो आपको सुपरवाइजर टीचर होगा वो आपको फ्रीक्वेंसी देगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्किल्स। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग, जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग में क्लैरिटी है या नहीं। सेकंड, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स के अंदर क्लैरिटी है या नहीं। सेकंड, स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, कि जब आप दो वर्ड्स लिख रहे हो उनके बीच में स्पेस है या नहीं। थर्ड, सेंटेंस रिटन इन लाइन। मोस्टली क्या देखा गया है, ब्लैक बोर्ड पे लिखते वक्त मोस्टली प्यूपिल टीचर लिखना स्टार्ट यहाँ से करते हैं और टेढ़ी लाइन में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो ब्लैक बोर्ड पे सीधी लाइन में नहीं लिख पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। और एज अ टीचर हमें स्ट्रेट राइट लाइन में लिखना चाहिए। तो इसके अंदर हमें यही सिखाया जाता है कि प्यूपिल टीचर को स्ट्रेट लाइन में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए पहले आप ब्लैक बोर्ड पे हल्का से चौक से एक सीधी लाइन खींच सकते हैं और उसके ऊपर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ऐसा करके देख सकते हैं और फिर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सीधी लाइन में लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर बाद में वो आपके बिहेवियर में आ जाएगा। नेक्स्ट, मेन पॉइंट्स आर हाईलाइटेड। जब आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हो और कोई मेन पॉइंट्स आपके कंटेंट से रिलेटेड है तो आपको वो विद द हेल्प ऑफ ए कलर्ड चौक या वाइट चौक उस पॉइंट को हाईलाइट करना है। सिक्स्थ, डायग्राम इज ड्रॉ नीट एंड क्लीन। जो आपने डायग्राम ड्रॉ करा है वो नीट एंड क्लीन है, लेबल्ड है या नहीं है। इन सब चीज़ों को देखकर टीचर आपकी लेसन प्लान से रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंसी देता है। सुपरवाइजर टीचर, आई होप आपको स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड समझ में आया होगा। थैंक यू।